टेंथ वाला बैच ने 5 मिनट पहले छोड़ देता हूँ आप लोगों के लिए कि आप आओ तो तुरंत क्लास में खाने मिले। ठीक है, क्योंकि उनका कोर्स बहुत आगे चल रहा है, उनकी फिजिक्स करीब करीब फिनिश होने वाली है, मैथ में भी काफ़ी कर लिया। ठीक है, तो आप लोग तो वैसे आज जैसे आए हो बहुत अच्छा हमें लगा कि एक साथ आप लोग 6 बजे पहुँच जाए। मनीषा तुमको ज़्यादा थैंक्स जो है कि तुम, अदरवाइज क्या होगा ना कि मैंने करा दिया फिर आगे आप वैसे टालते रहोगे। हेडिंग डालो टेम्परेचर, हेडिंग डाला टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस में आपका था फार्मूला R = रो इंटू एल अपॉन ए, यह था फार्मूला वहां पर। यह हम लोगों ने देखा है रेजिस्टेंस में R = रो इंटू एल अपॉन ए। रो को दो नाम बताया था हमने, बता सकता है कौन? रेजिस्टिविटी और दूसरा क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। उसकी यूनिट क्या है काव्य? रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट। वरीसा, आराध्या, ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। सर तो ओम का उल्टा वो कंडक्टिविटी बीच में बोलो मत, जिससे पूछा है वही तरीके से। ओम मीटर, इसकी जो यूनिट है यह है आपकी ओम मीटर। ठीक है, इसकी यूनिट क्या है? ओम मीटर। इसकी यूनिट ओम इंटू मीटर। आप लोग रिवाइज करते रहो। अब ये बता रहा है कि यह जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी है, दोनों नाम रटे रहो तुम लोग, बिकॉज एग्जाम में पता नहीं क्या दे दे। यह टेम्परेचर पर डिपेंड है। यह रजिस्टर के डायमेंशन पर कोई इसका इफेक्ट नहीं है। मीन्स लेंथ बढ़ाओ, एरिया बढ़ाओ, कोई मतलब नहीं है। रेजिस्टिविटी केवल और केवल डिपेंड करेगा तो नेचर ऑफ मटेरियल, मीन्स कौन सा मटेरियल है। कापर है तो कापर का अलग होगा, आयरन का अलग होगा, एल्युमिनियम का अलग होगा। इस बात पर रेजिस्टिविटी नहीं डिपेंड करेगी कि आपका कितना लंबा लेंथ का रजिस्टर है, कितना थिन है या थिक है, बट यह टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा तो एक एक हम आराम से समझेंगे। ठीक है, थियोरेटिकल पार्ट है इसलिए इसको मैं एकदम डेप्थ में बता रहा हूँ। उतना तुम्हें बोर्ड में अभी तक तो कभी नहीं आया है, बट यह मैं बता दे रहा हूँ कि आई जाए या जिसको आगे कंडीशन देना होगा। ध्यान से समझो। एक तो यहाँ पर हम वैल्यू भी लिख लेते हैं। ठीक है, कि इसकी जो वैल्यू होती है मेटल के लिए 10⁻⁻6 ओम मीटर से लेकर के 10⁻⁸ यह ओम का सिंबल सबको याद है ना, से 10⁻⁸ ओम मीटर तक होती है इसकी वैल्यू। यह रेंज समझ, यूनिट से समझ जाओगे। अब ध्यान से समझो, इसमें दो चीजें बड़ी हैं। एनसीईआरटी में ग्राफ भी दिया है। हम बोलिए मेटल ही समझते हो। नॉर्मली जो मेटल सिल्वर, कॉपर, टंगस्टन, आयरन, तो इनकी रेजिस्टिविटी जनरली इस रेंज तक पाई जाती है। बोलो ठीक है। अब यह मेटल का नाम तो लिखा नहीं, केवल आपको रटना नहीं है, तो एक रेंज आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पाई जाती है। अब आते हैं यह टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, तो इसको ध्यान से सुनना, अदरवाइज मिस करिएगा और माइन्यूट क्वेश्चन बनेगा। जब इसका टेम्परेचर, किसका? मेटल का टेम्परेचर 0 डिग्री से अधिक होता है,
0 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होगा, अधिक होगा। केल्विन की बात करोगे तो तुमने पढ़ा होगा कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड में 273.14 या रफली 270 केल्विन होता है। ठीक, तो जब टेम्परेचर 273 केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों लगभग सेम होगा, से अधिक होगा तो इसका जो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी उसका जो ग्राफ आएगा वह लीनियर होगा। क्या होगा, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन होगा। और इसके लिए जो फार्मूला है यह है रो टी। रो का मतलब रेजिस्टिविटी। देखो, जब हम कैपिटल टी लिखते हैं टेम्परेचर में तो इसकी जो यूनिट होती है वह होती है केल्विन। और जब हम टेम्परेचर के लिए स्मॉल टी यूज करेंगे सिंबल, तो वहाँ टेम्परेचर किस में लिखोगे, डिग्री सेंटीग्रेड। याद हुआ आपका, यहाँ नोट भी कर दे रहा हूँ। जब हमारा कैपिटल टी लिखा होगा किसी फार्मूले में तो वहाँ पर जो कैपिटल टी यह टेम्परेचर है, इसमें इसको हम किस में पुट करेंगे, केल्विन में। आगे समझ में। जब हमारा यह स्मॉल टी लिखा होगा टेम्परेचर अलग अलग फार्मूलों में, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर की वैल्यू है वह किस में रखेंगे, डिग्री सी। सी का मतलब क्या होगा, सेल्सियस या सेंटीग्रेड, दोनों सेम थिंग्स। बोलो क्लियर। तो अब यह कहा कि मेटल का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी हमारी बढ़ेगी, और जो रेजिस्टिविटी बढ़ती है यह रिलेशन लीनियर होता है। लीनियर का मीनिंग मेरा यह है कि जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा और टेम्परेचर का जो फार्मूला होगा उसमें क्या होगा, टी के पावर 1 होगा। तो लिखो रो टी, नोट कर लो, रो टी इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। नोट करो, तो लिख लीजिए, आगे मैं समझाता हूँ। इतना नोट कर लीजिए, आगे मैं आपको समझा रहा हूँ। नोट करिए आपको, हो गया। अब देखो, यह तो डेटा है, इसमें तो कुछ समझना नहीं है। यह मैंने बताया कि कोई फार्मूला लिख रहे हो और फार्मूले में कैपिटल टी है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हम टेम्परेचर की वैल्यू किस में पुट करेंगे, केल्विन। स्मॉल टी किसी फार्मूले में है तो उसमें हम वैल्यू क्या पुट करेंगे, डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड। अब यह है, मैंने बताया कि मेटल का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी। When temperature increases, resistivity of metal also increases in, बढ़ा लो, ये तो हो गया इंक्रीजेज ऑप्शन का, और हो सकता है पूछ ले किस तरह से बढ़ेगी, तो क्या बताओगे, इन लीनियर वे। लीनियर का मतलब जब ग्राफ प्लॉट करेंगे, अभी दिखा रहा हूँ, तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो देखो यहाँ पर रो, अब यहाँ सबकी सिंबल लिख लो। रो टी समझ में आ रहा होगा, रेजिस्टिविटी एट द गिवन टेम्परेचर। रो नॉट, अब यहाँ इसको देखना, इसको लिख रहा हूँ रेजिस्टिविटी एट रेफरेंस टेम्परेचर। इसका मीनिंग है अल्फा टेम्परेचर, टीएमटी समझ जाओगे ना, टेम्परेचर कोफिशिएंट, और कैपिटल टी हमारा है डिजायर्ड टेम्परेचर। सर रेफरेंस टेम्परेचर, हाँ बता रहा हूँ, हमें पता है कि आप लोगों को किसी नहीं आ रहा है। रेफरेंस टेम्परेचर, रेफरेंस क्या होता है, स्टैंडर्ड। मतलब यह है कि जैसे बॉडी हमारी पहले मान लो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर थी, अब इसका हम टेम्परेचर बढ़ा के कितना कर दिए, 30 कर दिए।
तो जो बेसिकली किस टेम्परेचर पर था 20 था, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा बोलेगा रिफरेंस टेम्परेचर, क्योंकि जो आप टेम्परेचर बढ़ा के रेजिस्टिविटी मेजर कर रहे हो किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो 20 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि मान लो इसका टेम्परेचर पहले 0 डिग्री केल्विन रहा, ठीक है 0 डिग्री केल्विन रहा, अब इसके बाद टेम्परेचर बढ़ा के आप 500 कर दिया, तो रिफरेंस टेम्परेचर क्या होगा 0 डिग्री का। क्लियर है? तो रिफरेंस टेम्परेचर समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट रजिस्टर का जो नॉर्मल जिस टेम्परेचर पर रजिस्टर है, ठीक उस टेम्परेचर पर जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है उसी को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी एट रेफरेंस टेम्परेचर। सबको क्लियर हो गया? अब इस फार्मूले में देखो अल्फा है टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब है कि पर यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने पर, ठीक है, उसके रेजिस्टिविटी में कितना फ्रैक्शनल चेंज हो रहा है। फ्रैक्शन समझ रहे हो? डेल्टा रो कितना बढ़ गया कितना पहले था, तो हमने शॉर्ट टर्म में लिख दिया इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है, यह अल्फा है। तो अब यहाँ से इस फार्मूले से 3 कंक्लूजन निकलेंगे, ठीक है, इससे कितने निकलेंगे 3। पहला कंक्लूजन यह है एट टेम्परेचर, इस सिंबल का यूज समझते हो इंक्रीज, देन रेजिस्टिविटी आल्सो इंक्रीज। एक तो यह लगेगा क्योंकि देखो कैपिटल टी बढ़ाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि रो टी की वैल्यू बढ़ेगी। बोलो क्लियर? सेकेंड है इसका जो इंक्रीज है, ठीक है, यह इंक्रीज है, इंक्रीज इन रो इज लीनियर। लीनियर का मतलब है कि हम ग्राफ जो इसका हम ड्रा करेंगे तो यह ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन आएगा। आगे समझ गया? 2 चीजें, ग्राफ के टर्म में देखोगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा, दूसरा मैथमेटिकली देखोगे तो जो कम टेम्परेचर टी है इसके ऊपर पावर क्या होगा 1। क्लियर है? जहाँ भी लीनियर लिखा जाएगा तो जो वेरिएबल है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं तो उसकी पावर क्या होगी 1 होगी, और जब उसका ग्राफ आप ड्रा करोगे तो ग्राफ कैसा होगा स्ट्रेट लाइन। क्लियर? तीसरा देखो जो मैं बता रहा भाई इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कठिन पेपर बना नहीं तो कंडीशन के लिए आते हैं। एक बार हम अगेन रेफरेंस टेम्परेचर का, रेफरेंस टेम्परेचर हमारा कुछ भी हो सकता है, बोलो है नहीं? क्यों? 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, 50 हो सकता है। यदि यह रेफरेंस टेम्परेचर, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से, इसको थोड़ा सा खोल दो कोई आएगा तो पता चलेगा। यदि रेफरेंस टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन, दोनों सेम है ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 270 डिग्री केल्विन से अधिक है तो ग्राफ हमारा शुद्ध स्ट्रेट लाइन आएगा, प्योर स्ट्रेट लाइन। प्योर स्ट्रेट लाइन समझ रहे हो ना, एकदम स्ट्रेट लाइन कहीं डेविएट्स नहीं होगी। लेकिन जब हमारा रेफरेंस टेम्परेचर 0 डिग्री से कम होगा और अगेन आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन से स्लाइटली डेविएट्स हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, अब जब स्ट्रेट लाइन स्लाइटली डेविएट्स होगी तो क्या बनेगा? कर्व बनेगा। आगे यह चीज ध्यान देना है, बोलो क्लियर है कि रेफरेंस टेम्परेचर मोर देन 273 केल्विन और 0 डिग्री केल्विन, देन आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे और ग्राफ प्लॉट करोगे तो क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन। लेकिन रेफरेंस टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन से कम है, अब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी तो बढ़ेगी, हमने यही बता दिया। अब जो ग्राफ होगा वह ग्राफ आपका क्या होगा? स्ट्रेट लाइन से डेविएट्स हो जाएगा, और जब स्ट्रेट लाइन से डेविएट्स होगा तो क्या हो जाएगा? कर्व होगा। आगे समझ में आते?
तो लिखो इफ रेफरेंस टेम्परेचर, रेफरेंस टेम्परेचर अब तो सबको क्लियर हो गया ना कि जहाँ पर जो टेम्परेचर रजिस्टर का पहले था, ठीक, ग्रेटर देन 273 केल्विन या इसी को हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड, देन जो ग्राफ होगा, अभी ग्राफ नीचे मैं बना रहा हूँ, यह ग्राफ कंप्लीटली स्ट्रेट लाइन होगा। दोनों क्लियर है? काव्या समझ आया तुम्हें? अब हमने यही चीजें यहाँ से यहाँ तक आप लिख लीजिए, आप लिख लीजिए, हम तो ऐसे लाइन ड्रा कर रहे हैं, मीन्स यहाँ से यहाँ लेस देन 273 केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बोलो ठीक है? रेफरेंस टेम्परेचर तुम्हारा क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड से हो जाता है, उसके नीचे भी हो सकता है। तो यदि ऐसा हुआ कि कम है तो इस समय जो ग्राफ आएगा स्लाइटली deviates from straight line, स्लाइटली डेविएट्स फ्रॉम स्ट्रेट लाइन। अब देखो इस स्लाइटली वर्ड का भी ध्यान से देखो, समझे रहो कितना मैं नोट कराऊंगा। जितना ही अधिक जितना ही कम होगा, जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, मान लो आ गया -1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो थोड़ा ही कम हुआ ना, तो थोड़ा डेविएट्स करेगा। ज़्यादा कम होगा तो ज़्यादा। अब कितना लिखवा है? बहुत तुम्हें लिखवा सकता है। बोलो क्लियर हुआ? इससे बड़ा है तो स्ट्रेट लाइन, कम हुआ तो डेविएट्स होगा फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन। अब जब डेविएट्स स्ट्रेट लाइन से होगा तो यह ग्राफ कैसे बनेगा? कर्व बनेगा। बोलो होगा? जितना ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा उतना ही डेविएशन हमारा क्या होगा? ज़्यादा होगा और उतना ही कर्व होगा। अब यहाँ 2 ग्राफ आप मेटल में बनाइए, ठीक। एक हम ले ले रहे हैं, इस पर तुम्हारा टेम्परेचर है केल्विन में, किसमें है? केल्विन में। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब क्या हुआ? 273। तो जो तुम्हें बुक में दिया है हमने 150 ले लिया, 120 ले लिया, यहाँ 0 लिया। 0 क्या है? यह टेम्परेचर केल्विन में है। तो यह कौन सा केस हुआ तुम्हारा? दूसरा वाला केस हुआ। बोलो हुआ? तो इस समय टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी तो बढ़ेगी, यह तो हमने पहली लाइन में बता दिया। बोलो क्लियर है? टेम्परेचर बढ़ाएंगे आप तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, पहली लाइन से क्लियर है। लेकिन अब यह ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन से डेविएट्स हो जाएगा। तो देखो 0 डिग्री यहाँ है तो ये सब क्या है? काफ़ी कम है ना। तो ऐसे केस में डेविएशन हमारा क्या होगा? काफ़ी कम होगा और यह ग्राफ ऐसे जाएगा, काफ़ी डेविएट से। ध्यान देना यह ग्राफ 0 से शुरू नहीं होगा, यह ध्यान देना विज्ञान में। क्यों? क्योंकि यार टेम्परेचर हो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी तो होगी ही होगी। बोलो, तो अब आगे हमने टेम्परेचर देखो बढ़ाया तो क्या है? रेजिस्टिविटी बढ़ रही नहीं बढ़ रही है। तो स्टार्टिंग एरिया क्या होगा? कोई न कोई वैल्यू होगी। जो स्ट्रेट लाइन में भी 0 से स्टार्टिंग होगा। अब इसको बना लीजिए, आगे बता। यह 0 डिग्री केल्विन है, यह ध्यान देना 0 डिग्री केल्विन है, इसीलिए इसको 2 पार्ट में बना रहा हूं मैं। बोलो क्लियर है? तो अब दूसरा हमारा है ग्राफ कि 273 से ज़्यादा है रेफरेंस टेम्परेचर, मीन्स अब यहाँ जो ग्राफ होगा, ठीक है, तो यहाँ ग्राफ का जो टेम्परेचर हम ले रहे हैं यहाँ पर लेंगे 273 केल्विन, यहाँ 0 नहीं लेंगे। बोलो ठीक? तो यहाँ पर क्या हम लोग कर लें? 400 केल्विन, यहाँ पर कर लें 500 केल्विन। बोलो ठीक है?
तो अब इस समय हमने क्या बोला कि यह ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। 273 केल्विन पर कुछ ना कुछ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो रहेगा ही रहेगा, तो यह भी हमारा 0 से स्टार्ट नहीं होगा। अब इसके बाद यह हमारा ग्राफ कैसे होगा, स्ट्रेट। बोलो स्ट्रेट लाइन है, प्योर स्ट्रेट लाइन है, बना लो। सर लेकिन वहाँ तो में 273 है ना, हाँ। तो 0 कैसे आएगा? नहीं, हमने 0 कहाँ बोला, हमने बोला कि यह टेम्परेचर 273 केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 केल्विन होता है। तो वहाँ से नहीं ले सकते तो भी? कहाँ, यहाँ से? हाँ। नहीं, क्योंकि देखो किसी भी टेम्परेचर पर तुम्हारा, किसी भी टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी कभी 0 नहीं, ठीक है, इसलिए हमने वहाँ भी लिखा। चलो, हेलो, ये सर स्काई लाइन प्लाजा है, तुम वहाँ देख रहे हैं कि 273 केल्विन हुआ ना, तो उस पर कोई न कोई स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी तो रहेगी ही रहेगी, तो अब वहां से बढ़ाओगे तो आगे बढ़ेगी। बोलो ठीक। अब आज सेकंड हेडिंग डालो, मेटल हो गया। सर जैसे आप बोल रहे थे कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर जितना ज्यादा होता है रेजिस्टिविटी उतना ज्यादा होती है, टेम्परेचर जितना कम होता है रेजिस्टिविटी उतना कम होती है। तो क्या कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे रेजिस्टिविटी नहीं, कभी नहीं, नेवर की, क्योंकि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है ना, ठीक। रेजिस्टिविटी नहीं जुड़े, आगे हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे उसके सुपर कंडक्टर, तो वहाँ बताओगे कि रेजिस्टेंस 0 हो जाता है बट रेजिस्टिविटी 0 नहीं होती, ठीक है। चलो आगे, अब दूसरा तुम हेडिंग डाल दो, यहाँ पहला मीटर हो गया ना, दूसरा आप डाल दीजिए अलॉय। दूसरा आप डालिए अलॉय। अलॉय में ये तुम्हें बताया था ना कि अलॉय क्या है, एक तरह का मेटल ही है। अब ध्यान देना कि अलॉय जो है वह मेटल से वह डिफरेंट है। अलॉय क्या है, मेटल से डिफरेंट है। इसमें क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक मेटल्स को एक डिफिनिट रेशियो में हम मिक्स कर देते हैं। जब एक डिफिनिट रेशियो में मिक्स कर देते हैं तो वह जो बनेगा आपका एलॉय, जैसे उसी हम डिस्कस किए थे ना, ब्रास का किए थे और किसका, नाइक्रोम का, निकिल, क्रोमियम एंड आयरन। इसकी खासियत समझो, यही ज़्यादा पूछा जाता है। यह लगभग रेजिस्टिविटी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है। मीन्स टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसकी रेजिस्टिविटी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, या कह लो बहुत माइन्यूट इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो लिखो जरा, रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय, रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय मोस्टली इंडिपेंडेंट विथ टेम्परेचर, यानी यह आपका क्या होगा, टेम्परेचर पर से इंडिपेंडेंट होगा। मीन्स टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी इसकी रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट जो है वह कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर यह टेम्परेचर ले लो, कोई आया हाँ